हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का जो हिंदी है उसके प्रथम लेसन को लेकर के उपस्थित हैं। और इस लेसन में और इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। करें कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा है, नारायण प्रसाद मधारी के द्वारा है, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है, या फिर मोहन राकेश के द्वारा है? तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए, इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? देनी प्रसाद भट्ट है, बेनी प्रसाद भट्ट है, या फिर टेनी प्रसाद भट्ट है, या फिर सैनी प्रसाद भट्ट है? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, काहे कि आपको इसमें ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, मलयज जी का है, या फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे इसमें तो आपको आगे भी देखने को मिलेगा, या बालकृष्ण भट्ट की है या फिर भगत सिंह की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं इसके रचयिता हैं। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या ललित निबंध है? तो बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है। क्या है मित्रों? तो ललित निबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, या फिर स्वायत्त युग के थे? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग के कवि लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। चलिए इसी तरह से हम लोग और भी आगे क्वेश्चन है और उसको देखते चलेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विवादपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, या फिर भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना? तो याद कीजिए, पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है प्यारे बच्चों कि बातचीत का जो खुद से तरीका है, अपने आप से बातचीत करने की जो तरीका है वह बेहतरीन मानी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या पूछा गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है वह दिया गया है आपको। तर्क दिया गया है, जिज्ञासा दिया गया है, आत्मीयता दिया गया है, या फिर प्रवाह पूर्ण भाषा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? यहाँ पे ईस्वी दिया गया है आपको। 23 जून 1884 को, या 23 जून 1844 को, या फिर 20 जुलाई 1902 को, या फिर 18 सितंबर 1834 को? यहाँ पे एक बार और हम लोग रिपीट करेंगे, 23 जून 1844 को, या 23 जून 1884 को, या फिर 20 जुलाई 1902 को, या 18 सितंबर 1834 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? क्या पूछा गया है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीनिवास दास जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है? तो पाठ अगर हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एकदम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वह गलत लग गया है।
तो यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट की है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सद्भाव काया भाव भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेल का विकट खेल जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह मासिक जो पत्रिका थी उसका नाम था, उनके द्वारा जो लिखी गई मासिक पत्रिका जो थी वह थी हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है। क्या पूछा गया है, बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना की है, गीत की है या फिर शोध की है या निबंध की है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचित बातचीत है वह एक ललित निबंध है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिशन के या फिर स्टील के। तो इसमें एकदम अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश है, नामवर सिंह हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, भाषण की शैली को बतलाना चाहते हैं या फिर संवाद की शैली को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के जरिए से बालकृष्ण भट्ट साहब जो हैं वह बातचीत की शैली को दर्शाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। उत्तर प्रदेश लखनऊ है या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, मथुरा उत्तर प्रदेश है या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे 1 क्वेश्चन आपका और मिलेगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो अभी हम लोग जस्ट उसको सॉल्व किए हैं, हिंदी प्रदीप। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में आपको इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर को, वह चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, तो आप लोगों के बीच, विद्यार्थियों के बीच रखा जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और कम से कम एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।